नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में एक संविधान बहुत पहले से है। आज़ादी के बाद संविधान लिखा गया, संविधान लागू हुआ। संविधान के आधार से 75-76 साल देश चलते रहा। इसमें से ये लगभग 9 साल, 8 से 9 साल का जो दौर है, इस दौर में हर व्यक्ति, हर जन, हर सांसें असहज जिंदगी जी रहे। किसके साथ कब क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि वर्तमान सत्ता हर किसी की नींद हराम किया हुआ है। जैसा कि क्यों नया संविधान लागू करना चाहते हैं मोदी। पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की टीम विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ भेजकर उन्हें डराने की कोशिश की गई। किसी विपक्षी नेता के यहाँ काला धन और ऐसी संपत्ति और सबूत नहीं मिले जो उन्हें भ्रष्ट साबित कर सके। अडानी और मणिपुर पर सवाल पूछने वालों को निलंबित करना बताता है कि मोदी सरकार से सवाल करना ही गुनाह है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर दर्जनों गांव बसा लिए। सैटेलाइट और खुफिया सूचना मिलने के बावजूद मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। मणिपुर के जो हालात हैं बेहद डराने वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार को चिंता नहीं है, जबकि अमेरिका और यूरोप चिंता जता रहे हैं। फ्लाइंग किस के बहाने संसद में हंगामा मचाने वाली स्मृति ईरानी मणिपुर की महिलाओं पर जुबान नहीं खोलती। मोदी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को लिखित भेज दिया है, सरकार के खिलाफ कोर्ट कुछ न करे। जज जो भी फैसला लिखेंगे सरकार निर्णय करेगी कि कौन सा निर्णय सही है या गलत। जिस जज ने सरकार को असहज किया उसका निर्णय गलत मानकर 7 साल के लिए जेल भेज देगी सरकार। सोचिए, अगर देश के संस्थानों और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस तरह से कब्जे में लिया जा रहा है तो देश के आम जनता का कल क्या होगा, इस विषय पे तो विचार करना पड़ेगा। पहले ही सभी स्तंभ संस्थानों पर कब्जा कर चुकी है सरकार। अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की न्याय प्रणाली खत्म करने पर तुल गए हैं मोदी। विपक्षी मोदी को तानाशाह कह रहे, एक नया संविधान बनाकर तैयार है। लोकसभा चुनाव 2024 में यदि बीजेपी जीती तो नया संविधान लागू करेगी। संविधान समिति के विद्वानों ने कड़ी मेहनत से लिखा था संविधान, जिसे कूड़े की ढेर में फेंक देने की तैयारी है। संविधान को हमारे देश की संसद ने अंगीकृत किया था, उसे खत्म किया जाएगा। विपक्षी नेता मोदी पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी ही अगली प्रधानमंत्री बनेंगे। लाल किले से मोदी ने यही दावा किया। सांसद, मंत्री सब में भय है, इसीलिए चुप हैं। यही चुप्पी लोकसभा चुनाव के वक्त मुखर होगी। कैंग ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 144 करोड़ घोटाले के आरोप लगे हैं। ये न छात्र न संस्था, रुपए बांट दिए गए किसको? सड़क निर्माण में 18 करोड़ प्रति वर्ग किलोमीटर
खर्च की जगह 250 करोड़ व्यय, अरबों का घोटाला, लाखों फर्जी आयुष्मान कार्ड बन गए, उसके इलाज के पैसे भी निकल गए। कैसे? एक ही व्यक्ति एक ही समय में कैसे कई अस्पतालों में भर्ती हो सकता है? उसके इलाज के सारे पैसे भी निकाल लिए गए। अरबों का घोटाला किया गया, फिर भी जिक्र नहीं। गोदी मीडिया, गोदी न्यूज़पेपर जयकार में व्यस्त, नफरत की राजनीति हो रही। अब क्लोगर की सहायता से लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर चुके हैं मोदी। तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ ताल ठोक कर बोल रहे थे मोदी। 2024 में फिर झंडा फहराने का दावा किए। किस आधार पर? जहां भारत में एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार महंगाई और मणिपुर का मुंह बोलने को तैयार नहीं। ग्लांगर के द्वारा हर व्यक्ति की ब्रेन वॉशिंग करने को तैयार है। सभी देशवासियों का डेटा इकट्ठा कर रही सरकार, गोपनीयता भंग कर रही, सत्ता के लिए देश को आग में झोंकने के लिए तैयार है सरकार। मोदी भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों को गले लगाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हों या 70,000 करोड़ घोटाले के अजीत पवार, सच कहें तो बीजेपी भ्रष्ट लोगों की पार्टी बन गई है। मनुस्मृति के आधार पर नया संविधान लिखा जा चुका है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख ही नहीं, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है, रखे रहेगी। इन सभी धर्मों के लिए मनुवादी, मनुस्मृति के आधार पर वाले नया संविधान में इनके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, कोई जगह नहीं रहेगी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी देश में भय फैलाकर, नफरत का जहर बोकर देश को एक रख पाएगी? क्या बहुसंख्यक आईवीसी, एससी, एसटी, बौद्ध और मुस्लिम मनुवाद स्थापित होने देंगे या रक्तपात करके मनुवाद लागू करेगी बीजेपी? सबसे बड़ा कमाल मोदी जी का, जो सीबीआई अडानी कोयला मामले में तमाम सबूत मिलने के आधार पर एफआईआर करती है, वही सीबीआई अडानी के मामले पर क्लीन चिट देती है। क्या यही है मोदी की नीति और राजनीति? आप कैसे मानते हैं कि चाय वाला देश चला रहा है? चाय वाला देश नहीं चला रहा है। एक प्रचारक से प्रधानमंत्री तक का सफर करने वाले मोदी जी देश चला रहे हैं। जहां 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा था, वहां 2047 में भारत 3 ट्रिलियन तक जाने के लिए वादा है। देश का क्या? जय हिंद, जय भारत।